और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के लगभग 1200 छात्रों के सुरक्षित होने की बात कही है। सीएम ने पोस्ट कर कहा कि शीघ्र होने वाली परीक्षा के बाद उन्हें घर वापस बुला लिया जाएगा। सीएम ने लिखा कि भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों ने छात्रों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना है और कोई अप्रिय सूचना नहीं है। वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। विद्यार्थी किसी भी आपात स्थिति में किसी के साथ भी किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर स्वयं अथवा उनके परिजन सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 011-267720005 मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली और इसके अलावा 0755-2708-055। इसके अलावा एक और नंबर 0755-2708-059 वल्लभ भवन जो सिचुएशन रूम भोपाल में संपर्क कर सकते हैं। और मुंगेली में 5 धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर ने एफआईआर के निर्देश दिए और खरीदी केंद्रों से धान गायब होने पर यह एफआईआर की गई। आपको बता दें कि सुरेठा धान खरीदी केंद्र में 1046 क्विंटल, कोदवा महंत केंद्र में 1310 क्विंटल और कोदवा बानी में 1089 क्विंटल, दाऊकापा में 1242 क्विंटल धान में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद कलेक्टर ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए। में धान खरीदी में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने शुरू से ही जीरो शॉर्टेज का लक्ष्य रखा था और समिति के सभी प्रबंधकों को और अन्य पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि आप इसको गंभीरता से करें। साइटिस जो हैं जहां पे धान अपेक्षाकृत अधिक पेंडिंग दिख रहा है वहां पे तत्काल जाएं और वहां भौतिक सत्यापन करें और जरूरत पड़ने पे वहां पे एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ा हादसा टला, मरीजों की जान बाल बाल बच गई। यहां मेल सर्जिकल वार्ड की गैलरी में आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण अब तक माना जा रहा है। ही थे, आग लगी उस समय, बाहर नहीं थे, बाहर आग लगी और अंदर थे और इस रूम से इधर पूरा गैस भर गया तो इधर से निकले पूरी, उसके बाद नहीं देखे, हम लोग निकल गए बाहर। आग कैसे लगा उसको नहीं जानते जी। यहाँ पर आग लगा और मैं तो बाहर थी उधर, फिर आई। और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में नर्स का काम साफ सफाई करने वाली महिला कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के सदस्य यहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि मरीज के हाथ में पानी चढ़ाने के लिए कैनुला सफाई कर्मचारी निकाल रही है और इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। और बिलासपुर में लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की कार्रवाई, भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त की गई, ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। रतनपुर के घासीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां अभी मौके से ड्राइवर फरार है सागौन की लकड़ी की तस्करी के मामले में। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि आईपीएल का दूसरा प्लेऑफ मुकाबला, जिसमें आईपीएल में अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इस साल का भी सफर खत्म हो गया है और 4 विकेट से ये मैच राजस्थान रॉयल्स जीत गया है। 174 रन बनाकर 4 विकेट से 19 ओवर में 1 ओवर शेष रहते ही यहां ये मैच जीतकर प्लेऑफ की राह अपनी आगे कर लिया। क्वालिफायर 2 मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से 24 मई को मुकाबला होगा और विराट कोहली जो आरसीबी का हिस्सा हैं, फ्रेंचाइजी का लंबे समय से, वे एक बार फिर थोड़े उदास मन के साथ वापस जाते हुए दिखाई भी दिए थे। और आपको बता दें कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु को हराकर अब अपने आगे की राह को पुख्ता कर लिया है और अब देखना होगा कि इस
क्वालिफायर 2 मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से जब 24 मई को मुकाबला होगा, क्योंकि अब जो ये मैच जीता है राजस्थान रॉयल्स ने बहुत ही मेहनत करने के बाद, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद से अब राजस्थान रॉयल्स की ये पहली जीत बताई जा रही है, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद कोई मैच राजस्थान रॉयल्स नहीं जीत पाई थी। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो लगातार कोशिश में थी कि ये क्वालिफायर मुकाबला जीतकर कम से कम आगे क्वालिफायर 2 खेल पाएं और वहां से जीतकर फाइनल्स तक पहुंचे, कोशिश यही थी, लेकिन संभव नहीं हो सका और सफर खत्म हो गया। राजस्थान रॉयल्स ने आगे का सफर जारी रखा है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 विकेट से ये मैच गंवा दिया है। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। विदिशा के पास गंज बासौदा में पानी को लेकर गांव वालों का प्रदर्शन। धार भोजशाला में 62वें दिन का सर्वे पूरा, भोजशाला से रवाना हुई एएसआई की टीम। नीमच के फिरोज शाह पेट्रोल पंप के पास गोदाम में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंदौर में नगर निगम ने बढ़ाया शहर का प्रॉपर्टी टैक्स, 500 से अधिक कॉलोनियों के लोगों पर पड़ेगा बोझ। 17 में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए नरोत्तम मिश्रा, भगवान श्री कामतगिरी की लगाई परिक्रमा। बैतूल में माचना नदी के घाट पर हादसा, पुल से नदी में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोग फंसे, एक की हालत नाजुक। दमोह में छत गिरने पर 3 लोगों पर एफआईआर, आरोपियों में एक महिला भी शामिल। में फूटी नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन, 150 फीट ऊंचा उठा पानी का फव्वारा। श्योपुर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में गिरी, हादसे में ड्राइवर सहित 2 लोग घायल। देवास के कन्नौद में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, 1 की मौत 3 घायल। भोपाल नर्सिंग घोटाले में सीबीआई इंस्पेक्टर बर्खास्त, 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था इंस्पेक्टर। इंदौर निगम फर्जी बिल घोटाले में फरार, ठेकेदारों पर इनाम घोषित। इंदौर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया सेंधवा का गैंगस्टर जोजो, वारदात के इरादे से हथियार लेकर घूम रहा था बदमाश। जबलपुर में लाखों की शराब पर चला बुलडोजर, कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। इंदौर में डॉक्टर से साइबर ठगी, बदमाशों नमस्कार।